दोस्तों, अगर हम सब रात को चैन से नहीं सोते हैं तो पूरे दिन चिड़चिड़ा सा लगता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। ऐसे में पूरा दिन थकान महसूस होता है। इसलिए दोस्तों, हमें सही नींद लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक गौतम वृद्ध की कहानी से निद्रा का रहस्य, 5 महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरुआत करें। इससे पहले कहानी की भावनाओं में खो जाओ, इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो कहानी के शुरू करें। आज हम गौतम बुधवार के जीवन की 5 महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानेंगे, जो उनकी गहरी निद्रा और आत्मिक शांति के रहस्य को उजागर करती हैं। ये घटनाएं न केवल हमें उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से परिचित कराएंगी, बल्कि ये भी सिखाएंगे कि सच्ची शांति और गहरी निद्रा कैसे प्राप्त की जा सकती है। 1, लुम्बिनी में जन्म। 563 ईसा पूर्व। लुम्बिनी एक पवित्र वन जो आज के नेपाल में स्थित है, वह स्थान है जहां 563 ईसा पूर्व में एक महान आत्मा का जन्म हुआ। राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जन्म के समय ही उनकी माता ने सपना देखा कि एक महान संत ने उनकी कोख में प्रवेश किया है। इस दिव्य संतान के जन्म पर अनेक चमत्कार हुए। सिद्धार्थ का जन्म एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हुआ जो आगे चलकर अपनी आत्मिक खोज के लिए प्रसिद्ध होगा। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिसे देखकर सिद्धार्थ के मन में दुख का पहला बीज अंकुरित हुआ। महल में विलासिता और सुख सुविधाओं के बीच बड़े होते हुए सिद्धार्थ ने हमेशा अपने मन में एक गहरी बेचैनी महसूस की। उन्होंने हमेशा महसूस किया है कि इन बाहरी सुखों में सच्ची शांति नहीं है। उनके मन में संसार के दुख और पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती गई। 2, सिद्धार्थ का गृह त्याग से 534 ईसा पूर्व। सिद्धार्थ की उम्र जब 29 वर्ष की हुई, तब उन्होंने अपने चारों ओर दुख, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु को देखा। ये दृश्य उनके मन में गहरे प्रश्न उठाने लगे और उन्हें सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया। एक रात जब सब सो रहे थे, तब सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर गृह त्याग कर दिया। उन्होंने एक साधारण वस्त्र पहनकर महल के सभी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और एक तपस्वी के रूप में जीवन जीने लगे। ये कदम उनकी आंतरिक शांति और गहरी निद्रा की खोज का प्रारंभ था। इस त्याग ने उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दिया और उन्हें आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर किया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देकर आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने कई तरह की साधनाएं की, लेकिन उन्हें सच्ची शांति और गहरी निद्रा नहीं मिल सकी। उन्होंने महसूस किया है कि आत्म पीड़ा से भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। 3, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति। सन 528 पूर्व लगभग 6 वर्षों की कठोर तपस्या और ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं प्राप्त होता, वे अपनी जगह से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक लगातार ध्यान के बाद पूर्णिमा की रात को उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और सिद्धार्थ से गौतम बुधवार बन गए। इस बोधि प्राप्ति के क्षण ने उन्हें विश्व को सत्य, अहिंसा और करुणा की शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया। यहाँ उन्होंने जीवन की अनित्यता, दुख और उनके निवारण के मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया। ये ज्ञान ही उनकी गहरी निद्रा और शांति का मूल स्रोत बना। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुधवार ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने देखा कि जीवन दुख से भरा है और दुख के कारण तृष्णा और अज्ञानता है। इस ज्ञान ने उन्हें आत्मिक शांति और गहरी निद्रा का रहस्य सिखाया। 4, सारनाथ में पहला उपदेश सी 528 ईसा पूर्व। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुधवार सारनाथ पहुँचे, जहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के माध्यम से सत्य का उपदेश दिया। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की, जो गहरी निद्रा और आत्मिक शांति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने सिखाया कि जीवन का उद्देश्य दुख से मुक्ति पाना और आत्मिक शांति प्राप्त करना है। इस उपदेश के माध्यम से उन्होंने अपने अनुयायियों को ध्यान और आत्मनिरीक्षण के महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि अज्ञानता, लालच और घृणा ही दुख के कारण हैं और इन्हें समझदारी और ध्यान के माध्यम से दूर किया जा सकता है। सारनाथ में पहले उपदेश के बाद बुधवार ने अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। दुख का अस्तित्व, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख के निवारण का मार्ग। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का निर्देश दिया, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल हैं। 5,
कुशीनगर में महापरिनिर्वाण सी 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में गौतम बुधवार ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ये वे समय था जब उन्होंने अपनी शारीरिक मृत्यु को आत्मिक मुक्ति के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया और उन्हें धम्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनकी अंतिम शिक्षा थी कि जीवन की अनित्यता को स्वीकार करके ही सच्ची शांति और गहरी निद्रा प्राप्त की जा सकती है। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके धर्म को संजोया और विश्व में फैलाया। उनकी अंतिम वाणी थी, सभी संशोधित वस्तुएं नश्वर हैं, आत्म प्रयास से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। महापरिनिर्वाण के क्षण में बुधवार ने अपने शिष्यों को धैर्य और समर्पण के साथ धम्म का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उनके जाने के बाद भी धम्म ही उनके मार्गदर्शक रहेंगे। उनकी शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों को गहरी निद्रा और आत्मिक शांति की दिशा में प्रेरित किया। गहरी निद्रा का रहस्य गौतम बुधवार की गहरी निद्रा का रहस्य उनके ध्यान और आंतरिक शांति में निहित है। उन्होंने ध्यान, समाधि और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मानसिक स्थिरता और शांति प्राप्त की। उनके जीवन की ये 5 तिथियां उनकी आत्मिक यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव थे, जो हमें सिखाते हैं कि सच्ची गहरी निद्रा और शांति बाहरी संसार से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और जागरूकता से प्राप्त होती है। गौतम बुधवार ने अपने अनुयायियों को ये सिखाया कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मन की अशांति को शांत किया जा सकता है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के पालन पर जोर दिया, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल हैं। इन सिद्धांतों के पालन से ही व्यक्ति गहरी निद्रा और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। बुधवार की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं और हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची शांति और गहरी निद्रा आत्मिक जागरूकता और संतुलन में निहित है। ध्यान और समाधि के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और जीवन की अनित्यता को समझ सकते हैं। इस प्रकार हम भी गौतम बुधवार की तरह गहरी निद्रा और आत्मिक शांति प्राप्त करें।